अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए हैं। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर, पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। NFC के तहत 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया है। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए हैं। मजीद जानेंगे जावेद नूर से। जी जावेद नूर। ये कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के लिए 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर किया है और विफाकी बजट में टैक्स वसूलियों का जो हदफ रखा गया है वो 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब जो है मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल का जो बजट मंजूर किया गया है उसमें टैक्स वसूलियों का हदफ में 215 अरब रुपए का इजाफा करते हुए अब ये हदफ जो है 9,200 से बढ़ाकर 9,415 मुकर्रर किया गया है। जबकि मजमूई तौर पर आज विफाकी बजट की जो मंजूरी दी गई तो 9 तरमीम के साथ ही मंजूर की गया। 8 तरमीम हुकूमत की जानिब से जबकि 1 अपोजिशन की जानिब से पेश की गई थी और बजट में पेंशन अदायगी के लिए 761 अरब से बढ़ाकर जो रकम रखी गई है वो 801 अरब है। जबकि NFC के तहत सूबों को जो हिस्सा मिलेगा 5,276 अरब इस मद में जो है रखने की बजाय इससे मजीद बढ़ाया गया है और 5,390 अरब जो है मिलेंगे सूबों को। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए हैं और BISP प्रोग्राम के तहत 459 अरब की बजाय अब 466 अरब रुपए दिए जाएंगे। जबकि विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब होगा और पेट्रोलियम लेवी जो है उसे भी बढ़ाया गया है 50 रुपए से बढ़ाकर फी लीटर ये 60 रुपए कर दिया गया है। जबकि फाइनेंस बिल में तरमीम मंजूर करते हुए 3,200 अरब रुपए के जेर इल्तिवा जो टैक्सेस से मुतालिक जो केसेस हैं उनके हल के लिए भी अब 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। जो 62,000 केसेस हैं उन तनाज़ात को उन केसेस को हल करने के लिए ये 3 रुकनी कमेटी जो है अब काम करेगी और इस फैसले के तहत अब SBR जो है अपील दायर नहीं कर सकेगा, ताहम मुतासरा फरीकैन को अदालत से रुजू करने का इख्तियार हासिल होगा। जबकि दीगर बहुत सारी और तरमीम जो है पेश की गई हैं जिनमें 3,200 अरब के जेर इल्तिवा केसेस का मामला जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके तहत अब जो टैक्सेस से मुतालिक जेर इल्तिवा मामलात हैं जिससे हुकूमत को बहुत नुकसान हो रहा था और बहुत सारे मामलात अदालतों में जेर इल्तिवा थे और हुकूमत को टैक्सेस नहीं मिल रहे थे, बहुत बड़ा अमाउंट था 3,200 अरब रुपए। तो अब ये मसला हल होगा तो इससे भी हुकूमत को मजीद टैक्स जो है वो मिल सकेगा। जबकि अपोजिशन रुकन मौलाना अकबर चित्राली की जानिब से तरमीम पेश की गई और उनका ये कहना था कि जो कमेटी बनती हैं यहाँ पर मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं कायमा कमेटियाँ, उन्हें 1200 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार जो है होना चाहिए बजाय इसके कि वो 1300 से 1600 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत ने इस तरमीम की मुखालफत नहीं की और ये तरमीम जो है ये मंजूर की गई, अगरचे ये अपोजिशन की जानिब से पेश की गई थी। जबकि हुकूमत ने पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों और बल्ब जो है उन पर जो टैक्स है उसमें इजाफे की मंजूरी दी है। अब पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल जो पंखे हैं 1 जनवरी से 2,000 रुपये उन पर टैक्स का निफाज होगा, जबकि जो पुराने बल्ब हैं उन पर 1 जनवरी से 20% टैक्स भी नाफिज किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि जो एनर्जी एफिशिएंट पंखे हैं और बल्ब हैं उन्हें फरोग दिया जाए और उनका इस्तेमाल बढ़ सके। तो पुराने जो किस्म के पंखे हैं उनको डिस्करेज करने के लिए अब ये हुकूमत का कहना है कि ये टैक्स जो है लगाया गया है। जबकि फाइनेंस बिल की मंजूरी के अमल के दौरान ये भी हमने देखा कि अरकान की अक्सरियत जो है वो ऐवान से गायब रही, ऐवान में मौजूद नहीं थी और अपोजिशन का रवैया भी इसी तरह था और वज़ीर आज़म भी आज मौजूद नहीं थे। अहम पार्लिमानी रहनुमा भी ऐवान से गैर हाजिर थे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल, अमीर हैदर होती भी गैर हाजिर रहे क्योंकि बड़ा अहम मौका था कि बजट मंजूर किया जा रहा था। ऐवान में हुकूमती बेंचेस पर ज़्यादातर वक्त में 70 अरकान जो है वो मौजूद रहे और अपोजिशन बेंच पर हमने देखा कि ज़्यादातर वक्त में महज 2 अरकान जो है वो ही मौजूद थे। और अब ये बिल जो है मंजूर हो गया है और ये बिल मंजूर होने के बाद अब सदर ममलिकत को भिजवाया जाएगा और सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा और इसका निफाज जो है 1 जुलाई से होगा। इस वक्त भी जो है कटौती की तहरीकें पेश की जा रही हैं और ये जो तहरीकें पेश की जा रही हैं ये माली साल 2021-22 और 23 के हवाले से है। जो इखराजात बजट से हट के किए गए उसकी बाकायदा ठीक है, अब बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा, उसके बाद मंजूरी के बाद ही ये बजट अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया जावेद।